ये गया बात का समय। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में जैसे वाच्य। इससे पहले हमने पद परिचय लिए थे, जो बोर्ड एग्जाम में हमारे 4 नंबर के आते हैं, पद परिचय और ये वाच्य। ये भी एग्जाम में आएंगे 4 नंबर के, इनसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। तो हम जैसे अभी ऑनलाइन क्लासों में इनके बारे में कर लेते हैं। वाच्य, पहले तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य वाक्य से बनते हैं। वाक्य में सामान्यतः जो वाक्य होते हैं ना, उनको जो परिवर्तन करते हैं, वाक्य को परिवर्तन करते हैं। अब वाक्य को परिवर्तन करते हैं तो वाक्य परिवर्तन कैसे कैसे करते हैं, किस किस आधार पर करते हैं वाक्य परिवर्तन? तो वाक्य परिवर्तन करते हैं। एक करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एक प्रकार से वाक्य इस आधार पर भी परिवर्तन कर देते हैं। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। और तीसरा होता है वाच्य के आधार पर। इस प्रकार से वाक्यों को परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य के आधार पर किस प्रकार वाक्यों को परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय, कि जो वाक्य में जो क्रिया है ना, वो किस विषय में है? कर्ता के विषय में है, कर्म के विषय में है, या भाव के विषय में है? उसे हम वाच्य कहते हैं। क्रिया, वाक्य में क्रिया जिसके अनुसार होती है ना, कर्म के अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार वाच्यों को 3 भागों में बांट दिया है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया कर्ता के अनुसार होती हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य में क्या होता है? वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। वाक्य में जो है ना, वाक्य में, ऐसे वाक्यों में कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्तृवाच्य जो वाक्य होते हैं, वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। जैसे राम पत्र लिखता है। रामपत्र लिखता है, यह वाक्य हमारे पास कर्ता को। तो रामपत्र लिखता है, तो यहां पर प्राधान्यता दे रहे हैं कर्ता को। तो इस प्रकार इसमें जिन वाच्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती हैं, वहां उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरी पहचान ये होती है इसकी, कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य में एक तो वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, पहली चीज तो होती है। दूसरी ये होती है कि कर्तृवाच्य वाक्य में अकर्मक
व सकर्मक, अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं, दोनों क्रियाएं, दोनों क्रियाएं आती हैं। ये क्या होता है कि इसमें वाक्य में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग होता है। इसमें कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं इसमें आ जाती हैं, तो ये इसको बोलते हैं हम कर्तृवाच्य। आगे चलते हैं हम, इसके बाद दूसरा देखते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया अनुसार होती है, ऐसे वाक्य या जिन वाक्यों में क्या कहते हैं उसे, कर्मवाच्य। तो ये कर्मवाच्य की डेफिनेशन कि जिन वाक्यों में क्रिया